Good ओम evening. शांति। Yeah. ओम शांति दीदी। Good evening, Didi. ओम शांति दीदी, गुड आफ्टरनून। ओम शांति दीदी जी, गुड आफ्टरनून। ओम शांति दीदी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना जूम सेशन। ओम आज की शांति डेट है दीदी। 17 जुलाई 2025। और हमारा टॉपिक चल रहा है कर्मातीत अवस्था। यहाँ क्रिया के थ्रू, एक्शंस के थ्रू कैसे फुल स्टॉप लगाना है एंड कर्म से अतीत होना है। उसके ऊपर भी बहुत सारा हमारा डिस्कशन हो चुका है। हाँ, इसी में हम ले रहे हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में कैसे फॉलो करना है मालूम ही नहीं है। जिसको फॉलो कर रहे हैं हम परमात्मा को। एंड परमात्मा के बारे में अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हम फॉलो कैसे करेंगे। तो उसी के ऊपर अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है कि परमात्मा का कार्य क्या है, उसको समझना है। उसका कर्म क्या है, कार्य क्या है, वो किस तरीके से वो हैंडल करता है सबको, तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें भी हमने काफी सारे पॉइंट परमात्मा के कवर किए हैं। मैं आज अभी 4 दिन के बाद में ले रही हूँ। इससे पहले काफी सारा हमने सेशन में डिस्कस किया है। अचानक से मैं आज पूछ रही हूँ सबको, जिन्होंने भी रिवीजन किया होगा वो रेडी होंगे कि अगर उनको पता है अभी कि परमात्मा के मतलब शिव बाबा के और कौन से ऐसे कार्य हैं जो शिव बाबा मुरली में बताता है तो हमने अभी तक कवर नहीं किया है। क्या कोई किसी ने मनन चिंतन किया है, वो बताना चाहते हैं कि परमात्मा मुरली में ये भी पॉइंट बोलता है कि वो क्या करता है। गुरु बन के, पिता बन के, दुनिया को नया बनाता है। हाँ, पुरानी दुनिया को नया बनाता है, तमो प्रधान हाँ, को सतो प्रधान बनाता है। हाँ, वो बनाता है मगर वो कैसे, वो तो पता है, हाँ उसने जी। बताया भी है ये पॉइंट, ये उसका हाँ। कार्य है। एंड वो कार्य भी बताया कि किस तरह से करता है वो। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना है तो कैसे बनाता है। कैसे बनाता है? वो आता है, खुद ज्ञान सुनाता है, आत्माओं को चुनता है, हम में से एक ब्राह्मण बनाता है, उन आत्माओं को फिर ज्ञान सुनाता है। ज्ञान सुनाकर फिर हम ज्ञान योग धारणा सेवा जो बाबा के पास 4 सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को हम लोग सुनते हैं, मानते हैं, चलते हैं और फिर धीरे धीरे बाबा से योग लगाते हैं। बाबा की ज्ञान शक्तियों से हम भरपूर होते हैं। फिर हम उस तरह से हम बाबा के सहयोगी बनते हैं। एग्जाम्पल दे पाएंगे नीलम में? बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नीलम में ने बहुत सही आंसर दिया है? बहुत एक्यूरेट दिया है। मगर एक एग्जाम्पल देके बताना कि वो पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनाता है। आपको कुछ अनुभव कराया? पुरानी नीलम से नई नीलम को कैसे बनाया? दीदी पहले तो जैसे हम बिल्कुल ही मतलब कुछ हमें सबसे पहले तो हमें अपने ही पहचानी थी कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि हमें अपने आप को यही पता था कि हम आत्मा है। हम भी भेड़ चाल में संसार में आए, वही सब संसारिक कार्य करते थे, कुछ भी इस चीज की नॉलेज नहीं थी। फिर जैसे बाबा के साथ मिले, बाबा ने हमें चुना, फोटो में कोई में भी कोई हमें चुना, हमें अपना बच्चा बनाया और बच्चा बनाया तो हमें हमारी पहचान दी उसने कि बच्चे तुम आत्मा हो, मैं परम धाम से इतनी दूर से आया हूँ, तुम भी मेरे साथ परम धाम में रहते हो, तुम आत्माएं हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो ऐसे करके उसने हमें धीरे 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 एक एक ज्ञान की एक एक पॉइंट सुनानी शुरू की। हमने उस पॉइंट को धीरे 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 अपने अंदर उतारना शुरू किया कि बाबा ऐसे है, बाबा है तो बाबा आया है। तो इस तरह से हम जो है वो धीरे धीरे अब तो बहुत नॉलेज हो गई। तो धीरे धीरे बाबा ने बच्चे ये पुरानी दुनिया है, ये संगम कलयुग खत्म हुआ है, अब सतयुग आएगा। ये तो किताबों में पढ़ते सुनते थे ही पहले भी कि भाई संगम युग है, आएगा। वो इस तरह से सुनते ही थे कि गीता वगैरह पढ़ी है तो उसमें ये था। लेकिन अब बाबा ने उसकी सारी जगह कि कैसे आएगा सतयुग, की पुरानी दुनिया ही नई बनती है। कोई मैं पूरी दुनिया का विनाश नहीं करता हूँ, मैं पुरानी दुनिया को नया करता हूँ। बाबा के साथ मिलकर बाबा खुद हमें सहायता देता है और हम आगे से आगे
चेंज होता रहता है, फिर पूरा ज्ञान को धारण करके, गुणों को धारण करके, उनकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करके हम धीरे 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 पुराने से वेरी जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू नीलम बहन, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं आपने अपना अनुभव नहीं बताया कि आपने कहाँ पे पुरानी नीलम से नई नीलम बनी है। एक आध अनुभव भी आप बताते ना अपना तो अच्छा रहता है। हाँ, वो पुरानी नीलम से नई नीलम कैसे बनी है दीदी, वो तो बड़े सारे देखो ना, नेचुरली जब जब हम धीरे 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 हम बाबा के साथ मिले, हमें अपनी पहचान मिली, तो हम नई 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 समझ मिली है। उस समझ से हम अपने आप को चेंज कर सके, हम अपने आप को उस समझ से चेंज कर सके। तो वो चेंज से ही कहाँ 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 का हमें, तो मैं कैसे समझाऊँ आपको, उसका एग्जाम्पल से ही आप नहीं बता देती हूँ आपके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, जब आप पहले ज्वाइन हुए थे, आप सिर्फ कंदर सुनने के लिए सुन रहे थे। हाँ जी, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बस ज्वाइन हुए हैं, कहीं और नहीं जमा होना है, यहीं पे हम सुनते हैं, चलो दीदी क्या बोलते हैं सुनते हैं, इस भाव से आप सुनते थे, मगर दिमाग में कुछ नहीं जाता था, समझ में कुछ नहीं आता था। आप वहीं पे अपनी रूटीन लाइफ चलाते थे, कभी ज्वाइन हो गए कभी नहीं हुए। वो पुरानी नीलम थी। और अभी नीलम क्या है, अभी वो समझ रही है बाबा क्या बोलना चाहता है, अब जानने की कोशिश करती है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जैसे उस दिन आपने अपने बारे में बताया कि मैं सूद में नहीं रहती, प्रेजेंट सोचती ही नहीं हूँ मेरा मैं। जहाँ से आपने अपनी जर्नी का बदलाव देखा ना मैंने, वो यहाँ पे कि आपका पहला क्वेश्चन ये था कि दीदी मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, जितना आप लोग सब सोचते हो करते हो, मैं तो कुछ भी नहीं सोचती। तो कम से कम आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया, पूछना शुरू किया, ये था आपका बदलाव। वहाँ से जो आपका बदलाव आया, आज बाबा का ये मुरली का पॉइंट एक्यूरेटली आप समझा पाए, बता पाए कि बाबा क्या करने आया है, कैसे वो नई दुनिया बनाने आया है। पुरानी दुनिया में क्या खामियां थी, उस खामियों को रफा दफा कर नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। वेरी वंडरफुल। ठीक है, ये आप मैं बदलाव देख रही हूँ। एंड अभी ये ऊपर की तरफ ही आपका ग्राफ जाना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अभी ये तो पता चला कि परमात्मा का क्या और एक कार्य है, पूरी दुनिया को समाप्त कर नई दुनिया, नई पहचान बनानी है, स्थापना के लिए वो आया है। अभी वो किस तरह करता है ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया ही है अपने जीवन में, अपने जूम सेशन में भी बहुत बार, 3-4 बार तो ये रिपीट हमारे हो चुके हैं। वैसे आप ब्रशअप करना चाहते हैं कि किस तरह वो नई दुनिया बना रहा है, तो मुझे आपसे ही सब सुनना है अगर चाहते हो तो, नहीं तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट यहीं पे खत्म करते हैं। समझ में आ गया कि वो नई दुनिया बनाना चाहता है। ठीक है जी। हाँ जी दीदी, मोनी बोल रही हूँ। ओम शांति। हाँ जी जी दीदी, आपने कहा कि किस तरह ब्रशअप करना है, तो बाबा जो यहाँ पर्सनली एक्सपीरियंस है कि वो हमारी आदतों को, हमारे संस्कारों को, हमारे विकारों को परिवर्तन कर वो मैनर्स हमें सिखाता है, वो रियलाइजेशन करवाता है कि कौन, मतलब मैं हूँ कौन। वो पहले तो यही बताता है हमें कि वो मतलब आप मेरी संतान हो तो मेरे जैसी हो। तो यही चीज हमें बहुत, मतलब वो एक अलग विजन देती है कि हाँ ये बाबा मतलब भगवान जिसे हम इतना ऊंचा समझते हैं, अपने आप को इतना तुच्छ समझते थे, उसके जैसे हम हैं। फिर उनके जैसे अपने आप में रियलाइज करवाता है कि अब क्या क्या फ्लॉज है, तो उसको हटा के तेरे अंदर क्या है वो इमर्ज करना। तो बहुत सारी चीजें उसमें आई, बहुत सारे विकारों का परिवर्तन उन्होंने किया। फिर दैवी मैनर्स सिखाए, गुण शक्तियां सिखाई, किस तरह से छोटी छोटी कमजोरियों पर हमने जीत पाई। तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से कराया, और ये परिवर्तन हमारे वास्तव में हमारे जिंदगी में उसका रिजल्ट यही है
कि हमारे जिंदगी में सुख, शांति, खुशी लेकर आया है, संतुष्टता लेकर आया है। इसीलिए ये ब्रशअप करना था, बस बाबा ने इस तरह चेंज किया है। हमारे घरों में जो मतलब हमें लगता था कि अशांति है, दुख है रिश्तों में, वहाँ स्मूथनेस आई है, मिठास आई है। और क्या चाहिए है, हम कर्म कॉन्शियस हो गए हैं कि हम इस कर्म का हमको रेपुकेशन पता है कि अगर हम ये करते हैं तो क्या, मतलब हम और बहुत सारे जो स्वाद के पीछे भागते थे, हमारी वो विकार ही गए। वो चाहे स्वाद हो, टेस्ट हो, इसके अकॉर्डिंग हम मतलब इसमें हम बहुत सारी गलतियां करते थे, जहाँ पे बाबा ने सिखाया। और वो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता में ले आया, तो वो इंद्रिय सुख से भी परे हुए। वो बहुत सारी चीजें आई हैं, चेंजेस आया है, और आने वाले समय में और अच्छे से होगा। कर्मातीत अवस्था की ओर जा ही रहे हैं, बाबा सिखा रहे हैं कि किस कर्मों से हम दी बेस्ट बनेंगे, या हमारे ये नहीं, विकर्म नहीं बनेंगे, अकर्म कैसे बन सकते हैं, कर्म करते हुए अकर्म हो गए हमारे कर्म। तो ये सारी चीजें बाबा से सीखी है और सीख भी रहे हैं, और बाबा इस तरह से आगे बढ़ा रहा है दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मोनी बहन, बहुत अच्छे से आपने ब्रशअप किया। या वीना बहन, माइक अनम्यूट करना होगा आपको। कैन यू हियर दीदी अब या अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ जी। ऑलमोस्ट मोनी बहन ने कवर किया। बाबा ने क्या करने के लिए आया, पावन करना, पहले वीणा को पावन करना बाबा का ये है। एक एक बच्चे को पावन करने से दुनिया पावन हो जाएगा सबको। तो हमारे बाबा के ज्ञान के आने के बाद में सबका वैल्यू दिखाया बाबा ने, समय का, धन का, संबंधों का, खुद का वैल्यू, सब कुछ बाबा ने सिखाया। पहले ये वैल्यू का मतलब भी नहीं था, क्योंकि हम लोग if it is I am earning money, it's my money, I can use anyway, I can spend anyway, like that. तो अभी तो बाबा ने सब कुछ का कर्म के आधार से कैसे यूज करना, तन मन धन, इवन इंक्लूडिंग द मेन इज संकल्प। क्योंकि हम लोग को सब जगह में हम लोग ठीक, मैं भी ठीक था 50% 60% वार्ता में, कर्मणा में, मगर संकल्प तो किधर भी नहीं सुना था। इतना बाबा ने सिखाया, क्योंकि ये बीज है। वो संकल्प ठीक हो गया तो सब सुख शांति जैसे बोला वो मिल गया, प्राप्ति का अनुभूति होने के लिए शुरू किया। सब कुछ ऑल द 4 कॉर्नर्स चेंजेस दिखता है ना चलन चहर में, हमारा लाइफ स्टाइल में। तो ये है, सिंपलिसिटी हो गया, मगर उसमें तो बहुत मिल गया। हाँ जी, बोलिए। बहुत मिल गया। तो ये मिल गया का वो दिख रहा है ना, हमारा चलन शहर में दिखता है। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हेलो, आ रहा है। ओम शांति। वीना बहन आपकी आवाज आ रही है। ओके, आपका होता है। ओके, तो ऐसा बाबा ने सब कुछ मीन्स फ्रॉम ए टू जेड करेक्शन कर रहे हैं बाबा ने। इसके वजह से हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है। ये चेंज का निशानी क्या है? हमारा अंदर, हमारा ओरिजिनल है ना वो शांति सुख, इसको निराधार बन गया बाबा ने। वो सुख शांति के लिए हम लोग किसी और चीजों का, व्यक्तियों का, चीजों का आधार लेते थे, तो अभी वो आधार नहीं लेते। इससे वो ये इसके वजह क्या है? वो ज्ञान है, बाबा का क्या ज्ञान दिया वो है, उससे हम लोग वो यूज करके करके क्या हो रहा है? अभी निराधार, बाबा का क्या है? हम लोग को निराधार बनना है, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का आधार नहीं लेना। तो ऐसा बाबा का ज्ञान हमको चेंजेस करे, इसमें हमको सुख शांति मिलता है ना, तो दूसरों को तो जाना ही जाना है, वो तो जाता है सब घर वालों को, सबको। तो बाबा का एक एक बच्चा, बाबा कैसे बोलते वैसे चलने से सब दुनिया से बदल होता है। तो ये मेरा अनुभव है, क्योंकि ज्ञान से
कि आने के बाद आपका माइक म्यूट हो गया है शायद उनके नेटवर्क में। हाँ जी वीना बेन। मेरा भी आवाज कट हो रहा था, इधर इंटरनेट कुछ हाँ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हाँ ओवरऑल है कंक्लूजन है वो तो हमारा ओरिजिनल क्या है कैरेक्टर, वो कैरेक्टरलेस को कैरेक्टरफुल बना रहे हैं बाबा ने। तो ओवरऑल ये बोल सकते क्योंकि एक पॉइंट पे बाबा को पता है, एक पॉइंट पे बाबा ने करेक्शन कर रहे हैं सब कुछ, यस दृष्टि सब कुछ ऐसा करने में अभी सहज राजयोग बोल सकते हैं। पहले तो मैंने बोलती थी कठिन है, ये कैसे पॉइंट देखो किधर जाओ। कल ही या परसों में एक माता ने फोन किया था मेरे को मेडिटेशन करने के लिए, बंद किया डॉक्टर ने बोला मेडिटेशन नहीं करो। क्यों बोलने से वो अमृत वेला में उठती हूँ, मैं उठ के करती हूँ, क्या करती हूँ बोलने से वो आशीर्वाद लेती हूँ जाती हूँ, ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी। तो बाद में बोले वो गिर गई, मैंने उठ के चल रही थी बाथरूम में, गिर गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्टिचेस आ गया, इसलिए घर वालों सब लोग डॉक्टर भी बोल रहे हैं मेडिटेशन नहीं करो। तो इसमें क्या बोलते हैं, पहले लोग क्या करते हैं क्योंकि वो फोर्सफुली करते रहते हैं ना, मे बी सो मेनी अदर रीजन व्हाट शी सेड डाउन, बट ओवरऑल क्या है वो वैसे ही होता था वीना को, मीन्स गिरने का नहीं है मगर ये फोर्स पे करते थे हम लोग। किधर देखो आत्मा को, चार किधर देखो, क्या करे, किधर परिणाम किधर है, क्यों सब लोग बोल रहे हैं वीना को तो नहीं दिख रहे। तो ये तो हर लोग होता था। अभी तो 24 आवर्स भी योगी है, तो ऐसा जीवन योगी जीवन हो गया ना, तो अभी हमको वो सब मिल रहे हैं। ये बाबा का थैंक्स है, आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच वीना बेन। बहुत अच्छा आपने को बताया कि किस तरह से बाबा पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं। तो किसकी पुरानी दुनिया, किसकी नई दुनिया हो गई इसमें? हम बच्चों की। हम बच्चों की जो पुरानी दुनिया थी उसमें से निकाल के बाबा ने हमारे लिए नई दुनिया बना दी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, एक पुरानी प्रतिमा और एक नई प्रतिमा। इसके लिए बाबा ये नया जन्म बोलता है हमारा, है ना। इस नए जन्म के फिर यहाँ से हमारे साल ज्वाइन गिनता है कि तुम इतने साल के बच्चे हो। कितना ब्यूटीफुली वो सब हमें बताता है। वेरी नाइस, थैंक यू वीना बेन एंड मोनी बेन। और भी नए पॉइंट हैं